हेलो एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। आज हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। और इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर है सुधा मूर्ति। जी हाँ, अब हम इस चैप्टर की समरी की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी उस फेमस राइटर सुधा मूर्ति के बचपन की यादों पर आधारित है। सुधा मूर्ति जब लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तब मैंने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया, आइए जानते हैं। जब वो लगभग 12 साल की थी तब वो नॉर्थ कर्नाटक के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। उस समय गांव में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो थी नहीं, तो अखबार, मैगजीन, चिट्ठी पत्री, टेलीग्राम ये सब काफ़ी देर से यानी एक दिन लेट पहुंचते थे। उन दिनों कन्नड़ भाषा की एक बहुत मशहूर लेखिका थी जिनका नाम था त्रिवेणी। उनकी कहानियां लोगों को बहुत पसंद आया करती थी क्योंकि वो आम लोगों की भावनाओं और उनकी जिंदगियों पर आधारित हुआ करती थी। उसमें से एक लोकप्रिय नॉवल थी काशी यात्रा, जो कन्नड़ वीकली मैगजीन में छपती थी। उसमें एक हिस्सा था करमवीर, जो कि रोजाना सीरियल के रूप में छपा करता था। तो जो राइटर की ग्रैंडमदर थी वो उससे बैठकर अपनी पोती से वो सब सुना करती थी। ये कहानी उसी बुजुर्ग महिला के बारे में थी जो कि काशी यानी वाराणसी जाकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करना चाहती थी। लेकिन कहानी में एक, अब क्या होता है, कहानी किस वो जो पढ़ रही होती है, कहानी जो उनकी बेटी वो पोती उनको पढ़कर सुना रही होती है, उसमें होता है कि एक जो कहानी में एक अनाथ लड़की है और एक बूढ़ी औरत है। वो जो कहानी अपने सीरियल के रूप में पढ़ रही होती है कि एक अनाथ लड़की है जो शादी के लिए पैसे जोड़ रही होती है लेकिन उसको और कुछ ज़्यादा जोड़ नहीं पाती है। और वो बुजुर्ग महिला अपनी काशी यानी वाराणसी जाने के लिए अपनी जो यात्रा होती है उसकी तीर्थ यात्रा के लिए पैसे जोड़ रही होती है। तो वो वहाँ पर न जोड़कर उस बच्ची की मदद करती हैं कि मैं यही अपना काशी समझ लूंगी, यही मेरी ये तीर्थ यात्रा हो जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुधा मूर्ति जो कि राइटर हैं, उनकी ग्रैंड मदर जिन्होंने प्यार से अव्वा कहती थी, स्कूल कभी नहीं गई थी और उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। तो इसीलिए वो वेंसडे को अपनी मैगजीन का नया हिस्सा पढ़कर अपनी दादी को सुनाती थी। अब अव्वा बहुत ध्यान से, ये अव्वा यानी राइटर की ग्रैंड मदर जिन्हें वो प्यार से अव्वा कहती थी, वो उनको सुनाती थी क्योंकि वो उनको बहुत चाव से सुनती थी और अपनी सहेलियों में बैठकर चर्चा करती थी। एक बार जो राइटर थी अपने रिश्तेदारों के साथ शादी में गई हुई थी। वो 2 दिन के लिए गई थी लेकिन मजा आने की वजह से वहां हफ्ते भर रुक गई। अब जब वो वापस घर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी अव्वा बहुत ज्यादा रो रही थी। सुधा ने बहुत हैरानी हुई, यानी राइटर को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को कभी रोते हुए नहीं देखा था। रात को अव्वा ने बताया कि वो बहुत छोटी थी और उन्होंने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी। उनके ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लोग पढ़ाते नहीं थे और बहुत ज़्यादा लड़कियों की या कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उनको कभी मौका नहीं मिला। फिर शादी और जिम्मेदारियों के चलते वो कभी कुछ नहीं कर पाई। तो अव्वा ने बताया कि जब जो राइटर है यानी सुधा शादी में गई हुई थी तब उनका मैगजीन का नया एपिसोड आया था और वो उसे पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ाई ना आने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए वो रो रही थी। तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा अपनी पोती से और उनको खूब अच्छे से करके दिखाया और वो फिर पढ़ना लिखना सीख गई। तो उस समय दशहरे के टाइम उन्होंने पूरा मैगजीन उठाकर काशी यात्रा का हिस्सा पढ़कर सुनाया और आभार प्रकट करते हुए अपनी पोती के पैर छुए, जिससे कि वो ये दर्शाना चाहती थी कि चाहे हमारा गुरु कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारा गुरु है तो हमें उससे हमेशा ही उसको आभार व्यक्त करना चाहिए और उसके पैर छूने चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सी और बहुत सुंदर सीख सीखने को मिलती है। वो क्या है? वो ये है कि सीखने की, यानी हमेशा कोई भी चीज़ सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। और अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो तो और जज्बा हो तो हम जिंदगी के किसी भी पड़ाव में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। Thank you and don't forget to subscribe to the channel. We'll come back with another chapter summary. Goodbye.